बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे करेले गोश्त, जो कि एक नए अंदाज में बनाएंगे। बहुत अच्छा और टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह। यहाँ पे मैंने 700 ग्राम ले लिया है चिकन। उसको धोकर साफ़ करके पैन में डाल लिया है। और एक मीडियम साइज़ का प्याज काट कर हम उसे भी डाल लेंगे। 1 टेबलस्पून के करीब हम ले लेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। और एक मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस करके डाल लिया। और हाफ़ टी स्पून के करीब हमने नमक डाल लिया। और थोड़ी सी इसमें रेड चिली डाली है। और 1 कप पानी डालकर इसको कवर करके रख देंगे ताकि हमारा गोश्त गल जाए। नहीं जी, हमारा गोश्त जो है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन अभी हमें पानी ये ड्राई करना है। इस टाइम पे आके ढक्कन हटा के सारा पानी ड्राई कर लेंगे। दूसरी साइड पे हम 2 कप मैंने ले लिए हैं कुकिंग ऑयल के। और जैसे ही थोड़ा सा हुआ है गरम, तो उसमें मैं 5 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस करके डाल दिए। इसको हम कर लेंगे फ्राई। प्याज़ों को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक हमारे प्याज लाइट गोल्डन नहीं हो जाते। यहाँ प्याज़ों का हो गया है कलर हल्का सा चेंज। अभी हम इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे ताकि थोड़ा सा मज़ीद इस गोल्डन हो जाए। तो फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखें जी, मज़ीद हमने इसको कर लिया है गोल्डन। अब हम इसको निकाल लेंगे। और उसी में 400 ग्राम के करीब मैंने डाल दिया है करेले। इन्हें मैंने धोकर छील कर इनके बीज निकाल कर 1 घंटा के लिए नमक लगा कर रख दिया था। फिर अच्छे से धोकर ड्राई कर लिया। और अब हम इसको कर लेंगे फ्राई। जितने आप चाहें, अगर आप कम फ्राई करना चाहें कम कर लें, लेकिन मुझे इतने करने हैं तो ले। या यहाँ पे करेले हमारे बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। यहाँ पे करेले हमने निकाल लिए हैं। अब हम उसी कढ़ाई को दोबारा धोकर रख लिया। और जो हमने चिकन गलाया था उसको डाला है। और मीडियम फ्लेम पर इसको थोड़ी देर कुक करेंगे ताकि इसका ये पानी ड्राई हो जाए। अब इसमें डाल देंगे 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल। और इसको भून लेंगे इस कुकिंग ऑयल में तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बाकी के स्पाइसेस, जिसमें हाफ़ टेबल स्पून डाल दी है रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून हमने चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालकर। और 1 टीस्पून के करीब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड करना है, क्योंकि नमक करेलों में भी लगा के रखा था और चिकन में भी ऑलरेडी हमने डाला हुआ है। तो नमक डालते हुए हमेशा एहतियात करें। इन सब स्पाइसेस को हमने कर लिया, अच्छे से भून लिया है, फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें मीडियम साइज़ का डाल देंगे टमाटर। और इसे भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कर लेंगे फ्राई। जब भून लेंगे कह दें, अब हम इसमें ऐड कर देंगे करेले। इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और साथ ही कर लेंगे प्याज डाल देंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर हम इन सब चीज़ों को 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर, सारे स्पाइसेस का फ्लेवर हमारे प्याज़ों में और करेलों में आ जाए। बस 2 मिनट के बाद हमारा करेले गोश्त बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा।